सतगुरु जैसा इस दुनिया में ना कोई सच्चा मित है। प्रीत झूठी जग की साधो, झूठी जग की प्रीत है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। अक्सर साध संगत जी ये देखने को मिलता है कि जो अपने होते हैं, जो खास होते हैं, वो एक दिन पराये हो जाते हैं। ये दुनिया की रीति है। सतगुरु शुरू में ही कह दिए कि अपना इस संसार में कोई नहीं है सिवाय सतगुरु और निरंकार के। बाकी जितने रिश्ते नाते हैं सब एक क्षण मात्र के संग हैं, जो सफर में कहीं न कहीं इनका साथ छूट जाता है। सफर अपना खुद को मंजिल तक अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए इस सफर में हम सफर सतगुरु जब बन जाता है तो इस सफर का आनंद भर जाता है। निराकार से जब संग होता है तो इस सफर का में चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा का सफर बहुत लंबा है। इंसान सोचता है कि जीवन से मरण तक ही सफर है, पर इस आत्मा का सफर युगों युगों से कई शरीर रूपों में चलता आ रहा है। 84 लाख योनियों के अंदर ये आत्मा कई रूपों में जन्म और मरण के चक्र से आगे बढ़ती हुई आज इस मुकाम पर आई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद गंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावे परलोक सवारा। यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि सभी अपने हैं, सारा संसार अपना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अपने ही विरोधी बनकर सामने से हथियार लेके मारने के लिए अर्जुन को तैयार खड़े हो गए, अर्जुन फटी आंखों से अचंभित होकर उनको देखते रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सत्य है या सपना है। इसी बात से वो उनके ऊपर वार नहीं कर पा रहा था और बार बार उनको देखने का ही प्रयास कर रहा था कि हमारी रथ को इस युद्ध के बीच में खड़ा करो, देखूं कि कौन कौन हमसे लड़ने के लिए विरोध में खड़े हैं। उसने सारे योद्धाओं को देखा, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, पिता, भ्राता, ससुर, मित्र, सारे लोग विरोध में खड़े हैं। अर्जुन बड़े अचंभित से भगवान कृष्ण से कहता है कि ऐसा युद्ध करके मैं इस युद्ध को जीत कर ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता जो अपने ही अपनों के खून से लथपथ हो। ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जी लूँगा, वो हमारे लिए हितकर होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने और पराये का फर्क बताते हुए कि ये संसार जो है युगों युगों से कभी कोई मित्र बना, कोई माता बना, कोई पिता बना, ये जन्म जन्म का नाता है, लेकिन वास्तव में कोई अपना नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने इस गांडीव धनुष को उठा और अपने फर्ज को निभा, युद्ध कर। क्योंकि उस समय अर्जुन का जो कार्य था वो युद्ध का ही था। एक राजा के लिए अगर कोई सामने से ललकारता है युद्ध करने के लिए, तो उसका धर्म वहाँ यही कहता है कि युद्ध करो। अगर वो युद्ध नहीं करता है तो उसे हार स्वीकार करनी पड़ेगी और समर्पण करना पड़ेगा, या तो अपना राज्य को उसके समाहित करना पड़ेगा। इस तथ्य का मतलब है, युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को मारना। युद्ध करने का मतलब है समस्या से सामना करना। हर मानव के जीवन में ये महाभारत का युद्ध खड़ा है। बैरी में
आत्मा अर्जुन है, बैरी में निंदा, नफरत, क्रोध, लालच, लोभ, मोह, अहंकार अपना तीर तलवार उठाए हुए इस आत्मा को मारने के लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रेंज में आए, हमारे पकड़ में आए और हम इसका वध करें। लेकिन आत्मा को और मन को इस चीज का ख्याल नहीं है, कहते हैं कि ये मेरा है। लालच को भी ये पकड़े हैं कि इस लालच में मेरा कल्याण है, लोभ को भी पकड़े हैं कि इससे मेरा फायदा है। लेकिन वास्तव में ये सभी ऐसे बैरी हैं जो आत्मा को ऐसे जगह पे मारते हैं जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में घेर कर बीच में अभिमन्यु को मारा गया था। आत्मा को इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों वही शत्रु हैं जो दुर्योधन, शकुनी और जो पांच गेट पे थे, छठवां जो है अज्ञान होता है। 6 प्रकार का जो दरवाजा बताया गया था जिसमें अभिमन्यु को तोड़ना था, 5 दरवाजे उसने तोड़ने का ज्ञान अपने माता के गर्भ में ही सीख लिया था, लेकिन 6ठा दरवाजा तोड़ने का उसको पता नहीं था। आज इसी प्रकार हर इंसान को 5 चीजें सुलभ हो जाती हैं, लेकिन 6वां पे इंसान मार खा जाता है। अज्ञान के कारण ही इंसान बार बार इस भव सागर में जन्म मरण के चक्र में फंसता है। यही अज्ञान इंसान को अपनी आत्मा का कल्याण करने नहीं देता। जब सतगुरु जीवन में आते हैं तब ये चेतन कराते हैं कि तू इस परम ज्योति की ज्योति है, तू अपने को कुछ और मत समझ, इस परम सत्य को जानकर इसमें समाहित हो जा, इसमें इकमिक हो जा, इसमें ही तेरा कल्याण है। इसी के लिए ये जीवन मिला है कि भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐसे प्रभु परमात्मा को मिलने के लिए अवसर प्रदान सद्गुरु के द्वारा ही होता है, अन्यथा इंसान इस माया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में अपने झोलियों में भरता जाता है और अंत में यही झोलियों में ये विष बनकर इसी इंसान को, इसी आत्मा को डस लेते हैं और भवसागर के उस महान कूप में गिरा देते हैं, जहाँ से इंसान को 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ता है, जिसमें कीट पतंगे, चूहे, बिल्ली, हाथी, घोड़ा तमाम ऐसे जीवों की जन्म शामिल हैं। ये आत्मा ऐसे सफर में फंसकर अपने इस अनमोल जीवन को हार जाती है। इसलिए हर इंसान का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण खुद करें। किसी के और के आशा पर अपनी आत्मा का कल्याण छोड़ के जाना या निर्भर रहना दूसरे पर, ये एक बहुत बड़ी भूल है। स्वयं से ही आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब ये शरीर 5 भौतिक शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा, आत्मा भटकेगी तो कल्याण कोई और नहीं कर सकता सिवाय अपने। इसलिए सांसों के रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार में सारी वस्तुएं इंसान के लिए ही बनी हैं, पर इंसान इन वस्तुओं के ही तालमेल में बैठता है, अपने जीवन को नष्ट कर देता है। उसे खबर ही नहीं होता कि ये परमात्मा को पाने के लिए मिला है। और जब सतगुरु जीवन में आते हैं, सत्संग के माध्यम से, साध संगत के माध्यम से ये समाचार मिलता है, संदेश मिलता है कि ये मानव तन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, तब इंसान इस डगर पर चलने पर प्रेरित होता है। इस अंधकार अज्ञान भरे राह में एक ब्रह्म ज्ञान ही रोशनी का सहारा बनकर आत्मा का कल्याण और जीवन में भला करता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाकर जो इंसान इस जीवन में अपना कल्याण नहीं कर पाया,
वो 84 लाख योनियों में फिर से गिरेगा। कि कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। तो दास अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से यही अरदास प्रार्थना करेगा कि जो लोग ब्रह्म ज्ञान को ले चुके हैं, परमात्मा को देख चुके हैं, उनका कल्याण आत्मा का सद्गुरु ने कर दिया है। और जो लोग इस परमपिता परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों से जुड़कर अपनी आत्मा का कल्याण, अभी भी वक्त है, सांसों के थमने से पहले कौन है ये तो जान ले, ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहें हर देव गुरु के दर से, मुख को अपने मोड़ नहीं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।